मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की नई कोशिश में लगी है। पहले पूतना और फिर चिड़िया और अब सीधा बंदर बनकर विधायक विरोध जता रहे हैं। सत्र के तीसरे दिन कांग्रेसी विधायक बंदर बनकर पहुंचे और फसलों के मुआवजे को लेकर खूब प्रदर्शन किया। बंदर बनने का क्या था मायना, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बंदर के हाथ में उतरा, भाजपा सरकार किस प्रकार चल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की ये वो तस्वीरें हैं जो आज से पहले न देखी गई और न ही सुनी गई। कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले हैं। सत्र के तीसरे दिन कांग्रेसी विधायक बंदर बनकर पहुंचे। बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि आज विपक्ष जो है उन्होंने सरकार को बंदर बनाए हैं और लगातार जो विरोध है वह करते हुए दिखाई दे रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो उस्तरा है वह नहीं चलेगा, जिसके चलते जो विरोध है वो लगातार करते हुए दिखाई दे। आप तस्वीर देखिए। कांग्रेस भी कमाल करती है। सत्र के पहले दिन कांग्रेसी विधायक पूतना राक्षस बनकर पहुंचे थे। कोलड्रिफ्ट मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसके बाद दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने गले में चिड़िया और खेतों के तख्तियां लटकाकर सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। लेकिन तीसरे दिन तो हद ही कर दी। कांग्रेसी एमएलए बंदर बनकर जा पहुंचे, हाथ में उस्तरा लेकर प्रदर्शन किया। फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की और बंदर बने विधायक सुनील उइके थे जो हाथ में उस्तरा लेकर आए थे। तो बाकी विधायकों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर थे जिन पर लिखा था कि खाद की आपूर्ति पर उस्तरा चला, युवाओं के रोजगार पर उस्तरा चला, फसलों के मुआवजे पर उस्तरा चला। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की सरकार हाथों में उस्तरा लेकर जनता के हित की योजनाओं को काट रही है। मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगी, उस पर उस्तरा चलाऊंगी, रोजगार नहीं दूंगी, मैं उस पर उस्तरा चलाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस्तरा चलाऊंगी। मैं हूं भाजपा की सरकार। कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखकर भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैरान थे, क्योंकि इससे पहले भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही ऐसा देखा गया हो। बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने कहा कि अच्छा होगा अगर कांग्रेस के नेता सदन में बहस कर लेंगे। अनोखा प्रदर्शन नहीं, कांग्रेस अपनी मनोवृत्ति में धीरे धीरे कभी राक्षस, कभी पूतना, कभी कुंभकर्ण, कभी रावण, कभी बंदर, कभी उस्तरा ये धारण करने की प्रवृत्ति है। परमात्मा हमारी ओर से शुभकामनाएं, परमात्मा उनको अगला जन्म इन सब रूपों में दे। इतना ही नहीं, जब प्रदर्शन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने खराब फसलों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। प्रश्नकाल के दौरान फसलों और मुआवजे का मुद्दा जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर जिले में बहुत से किसानों की फसल बर्बाद हुई, लेकिन केवल 2-4 लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि दतिया, गुना और भिंड जिले में अन्नदाता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विधायक सिकरवार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री जी झूठी जानकारी दे रहे हैं। इस इलाके में अब तक 9 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बाद विपक्ष ने सवाल बदलने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह विधानसभा को बदनाम किया जाना ठीक नहीं। इस सब के बावजूद कांग्रेसी विधायक किसानों के मुद्दे और सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा हॉल में जमकर नारेबाजी की। जो आपने कहावत सुनी है बंदर के हाथ में उस्तरा, ये जब बंदर के हाथ में उस्तरा होता है तो बंदर उस्तरा चलाता है क्या चाहे जिस पे। ये देखिए ओबीसी आरक्षण पे ये सरकार उस्तरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों पे उस्तरा चला रहा। बहरहाल कांग्रेस जानती है कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण नहीं होता है, इसीलिए अगर उन्हें अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने हैं तो विधानसभा के बाहर इस तरह के प्रदर्शन करना सबसे अच्छा विकल्प है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र मुद्दों से ज्यादा विरोध के तरीकों की वजह से स्थिति में है। कांग्रेस अपने अंदाज से सरकार पर लगातार हमला कर रही है और सत्ता पक्ष जवाबों से विपक्ष को घेरने में जुटा है। पर सवाल वही है कि क्या इन ड्रामेटिक विरोधों से किसानों की असल समस्याओं का हल निकलेगा या फिर ये प्रदर्शन सिर्फ कैमरों के लिए ही बनकर रह जाएंगे।